हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1, उसकी एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। ये दोनों हम पहले ही प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उन वीडियोज़ का। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 कवर करेंगे। और अभी तक जिसने भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो हम अपलोड करें आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जिन्होंने भी अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, चैप्टर 1 है ये, और इसकी एक्सरसाइज 1.3 को आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, और ये भी बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, किस टाइप का है। तो दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर आप इसे बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, या फिर दूसरा टाइप होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या फिर आप इसे बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, तो दो टाइप होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है जो पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद कुछ डेसिमल प्लेस तक जाए और फिर रुक जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.41325। देखिए, डेसिमल के बाद ये कुछ डेसिमल प्लेसेस तक चला, उसके बाद ये रुक गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और यहीं अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है जो डेसिमल के बाद कई डेसिमल प्लेसेस तक रुकता ही नहीं है, चलता जाता है, चलता जाता है। यानी कि टर्मिनेटिंग का जस्ट अपोजिट होता है नॉन टर्मिनेटिंग। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। एग्जांपल है जैसे कि 0.66666। अब ये चलता जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप होते हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब है कि आपका एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, जैसे कि ये वाला एग्जांपल आपने देखा। और नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि ज़रूरी नहीं, मतलब आपका जो डेसिमल है, डेसिमल फॉर्म, वो ना ही ख़त्म हो रही है डेसिमल के बाद और ना ही एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 0.1230465 ... तो ना ही ये ख़त्म हो रहा है और ना ही कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमें इसमें से यही बताना है, पहले इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हमें पहले इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, उसके बाद उनका डेसिमल फॉर्म देख के ये बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, समझ में आ गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग होता है ऐसा डेसिमल जो डेसिमल के बाद कुछ डेसिमल प्लेसेस पे जाके रुक जाए, पॉइंट के बाद कुछ डेसिमल प्लेसेस पे जाके रुक जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा होता है जो रुकता ही नहीं है, चलता चला जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 36/100, यानी कि आपको 100 का डिवाइड देना है 36 में। ठीक है, डिवाइड देंगे, पहले डिवाइड जाएगा नहीं तो 0 हो गया, पॉइंट से हमें यहाँ पे एक 0 मिला, ये 3 टाइम्स जाएगा 300
अपॉन 60, फिर पॉइंट से 6 टाइम्स जाएगा 600। तो इसका आंसर कितना है, यानी कि इसकी डेसिमल फॉर्म कितनी आई 0.36। अब आप मुझे बताइए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देखिए पॉइंट के बाद ये कुछ डेसिमल प्लेसेस पे जाके रुक गया, यहाँ पे जाके रुक गया, मतलब कि ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। ओके, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/11। देखिए एक क्वेश्चन मैंने बताया आपको, और सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही होंगे, सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही होंगे। ठीक है, सब में आपको डिवाइड देके इन्हें डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद बताना है कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए अब मैं आपको सॉल्यूशंस दिखाती हूँ इनके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट था आपका 1/11, ये था। ये 11 का डिवाइड 1 में दिया गया है, ये थोड़ा अजीब सा है, कंफ्यूज नहीं होना, ये वही बात है, 11 का डिवाइड 1 में दिया गया है। ठीक है, वही चीज़ है। तो 11 का डिवाइड 1 में दिया गया है, तो देखिए इसका कोशेंट कितना आया है, 0.09 और 0.9 डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया, यानी कि आपका जो ये 0.9 है ये रिपीट हो रहा है बार बार। देखिए पहले 0.9 ये, फिर 0.9 ये, तो आप कैसे लिखेंगे, जब भी कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसके लिए आप उस पर बार लगा देते हैं। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं 0.09 पे बार, यानी कि इसकी डेसिमल फॉर्म ये होगी। अब इसको आप देख के बताइए कि ये कैसी है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए ये जो डेसिमल फॉर्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि पॉइंट के बाद ये ख़त्म नहीं होगा, ये डिवाइड अगर हम इसको लिखेंगे तो ये बार बार 0.9 रिपीट होता जाएगा, ख़त्म ही नहीं होगा ये। तो इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, और वो भी कैसा, रिपीटिंग, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट आपका ऐसे था 4 1/8। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो 33/8 हो जाएगा। 8 4 जा 32 और 1 को ऐड कर देंगे 33/8। अब 8 का डिवाइड देखिए 32 में दिया गया है। ठीक है, ये इसका ये देख के आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सिंपल डिवाइड है, बस लिखा अलग तरीके से गया है। तो 8 का डिवाइड आप 33 में देंगे तो आपका कितना आता है कोशेंट, 4.125। अब देखिए ये पॉइंट के बाद कुछ डेसिमल प्लेसेस पे जाके रुक गया, यानी कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम ये वाला। इसका क्वेश्चन क्या था आपका, इसका क्वेश्चन था 3/13। ओके, इसका क्वेश्चन ये था 3/13। तो यहाँ पे किया गया है, देखिए 3 का डिवाइड 13 का डिवाइड 3 में दिया गया है। ठीक है, तो आपका डिवाइड देखिए इतना आया, फिर उसके बाद देखिए रिमाइंडर में वापस से 3 आ गया, मतलब कि आपने जिसमें डिवाइड दिया था जिस नंबर में, वही नंबर वापस से आ गया आपका। अब आप फिर से डिवाइड देंगे इसका तो वापस से यही नंबर सारे रिपीट होंगे, वापस से जो क्वोशेंट में नंबर आए हैं वही नंबर रिपीट होंगे। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 0.23069 पे बार, क्योंकि यही नंबर वापस से रिपीट होंगे, क्योंकि आपका जो रिमाइंडर है वो वही आ गया जो पहले था क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस पे बार लगा, यानी कि ये कौन सा नंबर हुआ, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, यही नंबर बार बार रिपीट होगा। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, फिफ्थ क्वेश्चन है 2/11। तो 11 का डिवाइड 2 में दिया गया है, तो कितना आता है आपका 0.18। यहाँ पे भी देखिए जो 2 है वो वापस से आ गया, पहले आपने 11 का डिवाइड 2 में दिया, अब वापस से आपका 2 आ गया, यानी कि इसमें भी वही हाल होगा, 0.18 जो होगा बार बार रिपीट करेगा। कि अगर आप फिर से इसका डिवाइड देते हैं 0 लगा के तो फिर से 1 टाइम्स जाएगा, फिर 9,
फिर आप 0 लगाते हैं, फिर 8 टाइम्स जाएगा, तो यानी 1818 बार बार रिपीट होगा। तो ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, अब ये लास्ट वाला देखिए, यहाँ पे इसका क्वेश्चन है आपका 329 डिवाइडेड बाय 400। तो यहाँ पे डिवाइड किया गया है, लेकिन ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये वाला जो डिवाइड है आपका, यहाँ पे जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो पॉइंट के बाद कुछ प्लेसेस पे जाके रुक गया, तो यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू, ये बार थोड़ा इधर चला गया, ये ऐसे है, 1/7 की वैल्यू है 0.142857, इस पे बार। ओके, ठीक है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 without actually doing the long division? if so, how? यानी कि आपको पता है कि 1/7 इज इक्वल टू होता है 0.142857 पे बार, यानी कि अगर 7 का डिवाइड आप 1 में देते हैं तो आपका इतना आंसर आता है, और ये नंबर आपका बार बार रिपीट होगा। तो क्या आप इससे इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं? किन किन की निकालनी है आपको? 2/7 की, 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की और 6/7 की। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ आपको अब निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे? और आपको डिवाइड नहीं करना, बिना डिवाइड किए, सिर्फ इसकी हेल्प से, ये जो दिया गया है इसकी हेल्प से आपको इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, 2/7 को आप लिख सकते हैं 2 × 1/7। 2/7 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7, हो गया। अब देखिए 2 × 1/7 की वैल्यू तो आपको पता ही है इतनी है, 1/7 की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी दे रखी है। ओके, एक सेकेंड, मैं आप यहाँ फिर से लिखती हूँ, एक मिनट। 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857 पे बार। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है पहले 2/7 की, तो 2/7 को आप लिख सकते हैं 2 × 1/7। 2 1 2 होगा और नीचे 7 यही आएगा। अब देखिए यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, 2 को आप ऐसे ही लिख दीजिए, मल्टीप्लाई का सिंबल भी लगा दीजिए। 1/7 जो है इसकी वैल्यू तो आपको पता है इतनी दे रखी है, तो उस वैल्यू को यहाँ पे लिख दीजिए 142,857 पे बार। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी एक्चुअल डेसिमल फॉर्म आ जाएगी 2/7 की। तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 0.285714 बार, इतना आएगा आपका। सेम ऐसे ही आप 3/7 की वैल्यू निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं आप 3 × 1/7, तो 3 और इंटू ऐसे ही रहने दीजिए। 1/7 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 0.142857 पे बार, और फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 0.428571 पे बार। बार लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। इतना हो गया। अब ऐसे ही आप निकाल सकते हैं 4/7 की वैल्यू। 4/7 की वैल्यू निकालने के लिए भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 1/7। अब देखिए 4 × 1/7 की कितनी वैल्यू है? 0.142857 पे बार, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.571428 पे बार हो जाएगा। जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, वैसे लिखेंगे तो इनको एक ही साथ, एक मिनट मैं लिख देती हूँ इन्हें एक साथ। 0.571428 पे बार। ओके, अब कौन रह गया? 5/7 और 6/7। तो इसी तरीके से आप 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग
in form of p upon q where p and q are integers and q does not equal to 0। यानी कि अब ये जो क्वेश्चंस हैं आपको इन्हें p upon q की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देखिए ये क्या है 0.6 बार, ये बार थोड़ा इधर हो गया है। ठीक है, 0.6 पे बार ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जैसे नॉर्मली आपके पास 0.6 दिया होता तो आप पॉइंट हटाते और पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस तक संख्या लिखी है तो इसके लिए एक ज़ीरो लगाते, यानी कि 10, 6/10 सिंपली आ जाता आपका। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, यहाँ पे क्या लगा है, बार लगा हुआ है। बार लगा है तो आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले जिस इस नंबर पे बार लगा है तो आप मान लीजिए लेट x इज़ इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या पे बार लगाए तो यानी कि आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद दो संख्या पे बार लगा होता तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता। अगर पॉइंट के बाद 3 संख्या पे बार लगा होता तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता। ठीक है, ऐसा जितनी संख्या पे बार उतने ही डिजिट के ज़ीरो से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। तो यहाँ पे 10 से करेंगे हो जाएगा 10x और यहाँ पे 10 से करेंगे तो एक 6 आ जाएगा आपका पॉइंट के आगे, क्योंकि 10 में एक 0 होता है तो एक 6 आपका पॉइंट के आगे आ जाएगा तो 6.66 हो गया सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको लिखना है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, आपको यहाँ लिखना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। यहाँ तक समझ में अब मतलब आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन में से आपको इस फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन आपकी कितनी है, सेकेंड इक्वेशन आपकी दे रखी है tan x इज इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट डॉट, ये है। और फर्स्ट इक्वेशन आपकी थी x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो अब देखिए आप इसको घटाएंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा घटा के इसको, यहाँ तो 0 हो गया, 0.6 में से 0 गया 6 और 10x में से x गया तो कितना आ गया 9x। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 9x इज इक्वल टू 6। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना हो गया 6/9, x इज इक्वल टू कितना हो गया, इसे अगर आप कट करेंगे तो 2/3, ये हो गया आपका आंसर। यानी कि 0.6 को अगर आप p/q की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो होगा 2/3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.47 बार। ये यहाँ पे 7 पे बार है, सिर्फ 7 पे। ठीक है, तो आप पहले यहाँ लिख लीजिए लेट x इज इक्वल टू 0.4, 7 पे बार है तो उसे आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार है। ओके, तो आप इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x और 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा, एक 4 उठ के आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अभी देखिए अभी आपको यहाँ पे एक बार 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को सेम रखना होता है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 477 है पहली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में पॉइंट के बाद 777 है, ये सेम नहीं है, इसीलिए आपको एक बार 10 से मल्टीप्लाई और करना होगा। तो यहाँ पे लिखिए अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स।
ठीक है, देखिए यहाँ पे आप फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, और इसमें आप फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 7 चला जाएगा आपका उठ के आगे, तो यानी कि कितना हो गया 47.77 डॉट डॉट डॉट, ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इस बार आपको कौन सी में से कौन सी इक्वेशन घटानी है, इस बार आपको सब्ट्रैक्ट करनी है इक्वेशन 3 में से 2 को, नीचे वाले दोनों को घटाते हैं, तो नीचे एक 3 है और उसके ऊपर कौन है 2, तो आपको अभी 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। ओके, तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ऊपर लिखा जाएगा यहाँ पे जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, कितनी है वो 100x इज इक्वल टू 47.777 डॉट डॉट डॉट, और हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या थी 10x इज इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट डॉट। अभी इसे घटाएंगे, देखिए इधर घटाएंगे तो 0 हो गया पॉइंट, इसमें से इसको घटाएंगे तो 43 हो गया, और इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90x। हम ऐसे लिख सकते हैं इसे 90x इज इक्वल टू 43 और x इज इक्वल टू कितना आ गया 43/90, तो x की वैल्यू आपकी यही आ जाएगी 43/90, ये हो गया आपका आंसर। ओके, इज दैट क्लियर। देखिए यहाँ पे हमने 10 का 2 बार मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक संख्या पे बार था और एक संख्या पे बार नहीं था, तो आप ये भी कह सकते हैं एक बार मल्टीप्लाई इसलिए किया गया ताकि एक संख्या पे बार है, और दूसरी बार इसलिए किया गया एक संख्या पे बार नहीं है, दोनों को बैलेंस करने के लिए। ओके, इसलिए 2 बार 10 से मल्टीप्लाई किया गया। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है 0.001 पे बार। ठीक है, ये बार और इधर खिसक गया है, एक्चुअली में क्वेश्चन ऐसा है, तो यहाँ पे भी पहले आप कर लीजिए लेट x इज इक्वल टू 0.001 डॉट डॉट डॉट, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको एक बार और लिख लीजिए। अब देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या पे बार है, 3 संख्या पे, यानी कि आपको 3 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो होता है 1000, तो यानी कि आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो कितना हो गया, आप इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 1000x, इसमें आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट उठ के आगे चले जाएंगे, क्यों कि 1000 में 3 0 होते हैं, तो 3 डिजिट 0 के आगे, तो क्या हो गया 001.001, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए आप ना यहाँ पे पहले ये कर दीजिए, आगे आप 0 नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, तो आगे वाले 0 को इरेज कर देंगे। ठीक है, सिर्फ आगे कितना रहेगा 1। अब क्या कीजिए, आप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, अब हम इक्वेशन 2 में से 1 को घटाएंगे, तो इक्वेशन 2 में आपका क्या दे रखा है 1000x इज इक्वल टू 1.001 डॉट डॉट डॉट, और इसमें क्या दे रखा है, इसको एक बार और लिख दीजिए, इसमें क्या दे रखा है, इधर x दे रखा है और इधर कितना दे रखा है 0.001 डॉट डॉट डॉट। अब घटाइए इसे, यहाँ तो ये 0 आ जाएगा पॉइंट, इधर इसमें से घटा के 1 आएगा इज इक्वल, यहाँ पे इसमें से घटाइए तो 999x आता है। यहाँ तक समझ में आया, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 999x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/999, ये हो गया आपका आंसर। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और कहाँ समझ में नहीं आया तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो वाला टॉपिक भी समझा दूँगी। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। पार्ट 1 और एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2
का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन जल्दी से ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपके पास तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।